Hello everyone, welcome back to your own channel where success begins, right? So आज हमारा सेट नंबर 10 है और आज मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा होमवर्क दिया जाए और क्वेश्चंस आपसे करवाए जाए। आपके कमेंट्स में देखना चाहूंगा कि आप कितना अभी तक आप सीखे हो। 9 क्लासेस में हमने अच्छी से अच्छी चीजें सीख ली यहाँ पर कि हर तरीके से हमने पजल्स को समझ लिया कि पजल्स कैसी आ सकती हैं, सीटिंग अरेंजमेंट कैसा आ सकता है वो भी कर लिया। तो मेरी कोशिश आज ये है, जैसे अभी तक हम मिसलेनियस को छोड़ते हुए आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आज की वीडियो पे आप कमेंट करके बताएं कि हाँ, ये पजल का आंसर ये होने वाला है, ये सिटिंग का आंसर ये वाला होने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करवाऊंगा, बट पजल्स आज आपको होमवर्क में मिलने वाले हैं, तो होमवर्क के साथ साथ बिल्कुल कमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर 9 बॉक्सेस हैं, N1 से N9, ठीक है। टॉप मोस्ट बॉक्स इज नंबर 9, ठीक है, टॉप मोस्ट बॉक्स नंबर 9 है। ये क्वेश्चन हमने किए। तो ये जब हमने क्वेश्चन किए हुए हैं तो आज आपको मैं चाहता हूं कि आपका ये पहला क्वेश्चन ही आपका होमवर्क रहे। पहला क्वेश्चन ही आपका होमवर्क रहे और इसके आप कमेंट करके बताना कि आपके आंसर्स क्या है और आपका LIC AA का एग्जाम कैसा हुआ। ये भी एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपका एग्जाम कैसा हुआ। अगर आप अभी देख रहे हैं तो आपका अगले शिफ्ट में होगा कहीं पे एग्जाम, और अगर आप LIC AA का एग्जाम देने के बाद देख रहे हैं तो प्लीज एक बार कमेंट करके बताना कि आपका LIC AA का एग्जाम कैसा रहा और आपकी कौन सी शिफ्ट थी। तो पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। यहाँ पर आपके पास 4-5 क्वेश्चन हो गए। चलिए, अगला क्वेश्चन मैं कर देता हूं, नहीं तो आप कहोगे कि सर सारे ही क्वेश्चन आप हमें दे रहे हो, है ना। चलो, सो 8 पर्सन है, ABCDEFGH, 8 लोग हैं सिटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए, ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन G एंड F हु इज थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो F यहाँ हो सकता है या फिर F यहाँ हो सकता है। दो जगह है हमारे पास। 2 पर्सन सिट बिटवीन G एंड F, जी और F के बीच में दो है, तो 1 2 यहाँ पर G, 1 2 यहाँ पर G, ठीक है। और सबकी फेस किधर से, नॉर्थ से, ठीक है। जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, इस वाली कंडीशन में ए यहाँ और इस वाली कंडीशन में ए यहाँ, ए के राइट में सेकंड पे जी बन जाता है, ठीक है। डी डजेंट सिट एडजेसेंट टू ए, तो डी और ए जो है वो एक साथ नहीं होंगे, ठीक है, मान लिया डी डजेंट सिट एडजेसेंट टू ए। एंड एफ, एंड एफ, ठीक है। तो जो डी है वो ना तो ए के पास है ना ही एफ के साथ बैठेगा, ठीक है। ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में सेकंड पे डी है, सॉरी डी के लेफ्ट में सेकंड पर ई है। नीदर सी नॉर एच एडजेसेंट टू एफ, ना तो सी ना ही एच जो है वो एफ के आसपास बैठता है, ठीक है। ये वाली कंडीशन कुछ इस तरीके से मेरे पीछे चली गई थी। एटमोस्ट 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड सी, एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड सी, तो डी और सी के बीच में मैक्सिमम दो हो सकते हैं, मिनिमम वन जीरो भी हो सकता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आप एक चीज सोचो, डी और ई के लिए आपके पास 3 जगह चाहिए, मतलब बीच में 1 पर्सन चाहिए। अब वो चीज आप पूरे में देखो यहाँ पे नहीं बना सकते, ये और ये जगह एक ऐसी है जहां पे आप बना सकते हो, तो डी और यहाँ पर ई ए के पास नहीं होगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। चलो, यहाँ पे अगर हम चेक करें तो दो जगह ऐसी है, या तो डी यहाँ पे आ सकता है, डी यहाँ पे आएगा और ई यहाँ पे आएगा, या फिर डी यहाँ पे आएगा और ई यहाँ पे आएगा। डी जो है वो एफ के पास नहीं आ सकता, तो इसका मतलब डी और ए वाली बात ये नहीं हो सकती, तो डी हमारा यहाँ पे आएगा। डी के लेफ्ट में कहीं पर ई है तो ई यहाँ पे आ जाएगा, और डी ए के पास नहीं होगा, ठीक है। दोनों बातें यहाँ पे सही बन जाएगी। एफ के पास सी या एच नहीं होना चाहिए, या सी और एच के पास में एफ नहीं है, तो ये साफ साफ बात समझ में आती है कि देखो सी और एच यहाँ पे हो सकते हैं या सी और एच यहाँ हो सकते हैं। इस वाली कंडीशन में अगर मैं देखूं तो सी और एच एफ के बिल्कुल पास में नहीं हो सकते, तो दोनों को एक ही जगह पे तो नहीं बिठा सकता ना मैं। दोनों जो है सी और एच वो एक ही जगह पे तो नहीं आ सकते, क्योंकि एफ के बिल्कुल पास नहीं आएंगे, अब दो लोग तो बिठाने पड़ेंगे ना मुझे, राइट। तो नीचे वाली कंडीशन इसलिए क्या हो जाएगी हमारी, गलत हो जाएगी। चलो, तो ए बी बचता है, बी सी डी ई एफ जी एच। अब हमें बोला गया था कि डी और सी के बीच में मैक्सिमम दो हो सकते हैं, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा दो लोग हो सकते हैं डी और सी के बीच में। तो यहाँ पर सी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे सी आएगा तो देखो 1 2 3 4 5 लोग हो जाएंगे बीच में, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। तो डी और सी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के एडजेसेंट। मैक्सिमम 2 लोग हो सकते हैं, 2 पर्सन हो सकते हैं, इट मीन मैक्सिमम 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और
2 हो सकता है। तो तीनों में से कोई एक भी चीज हो सकती थी, तो 0 भी वहां पर हो सकता है। तो ये हो गया हमारा सीटिंग अरेंजमेंट, जो कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। और अगले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्या है, दे लाइक डिफरेंट फ्रूट्स अमंग एप्पल्स, ग्रेप्स, गुआवा, वट इधर सितंबर जुलाई। ठीक है, तो ये भी आपको आज मैं होमवर्क देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि आप में से कुछ लोगों का कल एग्जाम होगा 4 अक्टूबर IBPS क्लर्क, और कुछ अभी LICAA का आप एग्जाम दे के आए। तो आज की वीडियो का मेन मकसद सिर्फ यही है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, 9 क्लासेस में हमने समझ लिया कि हमें क्वेश्चंस कैसे कैसे करने हैं। अब आज की क्लास में आपकी ये सिर्फ एक प्रैक्टिस क्लास है, आप इसको एक एज ए प्रैक्टिस क्लास ले सकते हो, और आपको कमेंट करके बताओ कि इसके आंसर्स हमारे क्या होने वाले होंगे। ठीक है, आंसर्स ना बता के आप यहाँ पर अरेंजमेंट बताओ, क्योंकि अरेंजमेंट के हिसाब से क्या है कि मुझे ये पता चल जाएगा कि आपका अरेंजमेंट सही बना या नहीं। क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभी कि अरेंजमेंट ऊपर नीचे हो जाता है और आंसर्स कुछ सही हो जाते हैं और कुछ गलत हो जाते हैं। तो अरेंजमेंट अगर सही होगा तो आंसर सारे सही होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर अरेंजमेंट जो भी आपका बना है उसको कमेंट जरूर करना। चलिए इसको हम बना लेते हैं, मतलब पजल्स आपकी हैं, सिटिंग अरेंजमेंट मैं देख लेता हूँ। 6 persons ABCDE are sitting around the corners of a hexagonal shaped table such that some are facing inward towards the center and some are facing away from the center। ठीक है, हेक्सागोनल कुछ इस तरीके से होगा हमारा। ठीक है, और इसके कॉर्नर्स पर बैठे हैं। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि कुछ हमें अंदर देख रहे हैं कुछ, और कुछ देख रहे हैं बाहर। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास है, बट हमें ये नहीं पता कि किसका फेस किधर है। Some are facing away from the center. C sits second to the left of A। C sits second to the left of A। अब हमें इनका फेस नहीं पता, नहीं तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते थे A को कहीं पे भी किसी भी कॉर्नर पर रख के। ठीक है, चलो C sits second to the left of A। B sits immediate right of E। B sits immediate right of E, ये भी हमारा हो गया। E who faces opposite direction to that of F। तो E और F जो है वो एक दूसरे से क्या देख रहे हैं, ऑपोजिट देख रहे हैं, मतलब एक इनसाइड और एक आउटसाइड देख रहे हैं। E who faces opposite direction to that of F। 2 persons sit between C and E। तो C और E के बीच में दो लोग हैं। ठीक है, A doesn't sit adjacent to D। A और D जो है वो साथ साथ नहीं होंगे। ठीक है, A doesn't sit adjacent to D। B and C face the same direction। B और C जो है वो सेम डायरेक्शन को फेस करते हैं, सेम डायरेक्शन, बट ऑपोजिट टू दैट ऑफ E। तो C और E जो है वो एक दूसरे से ऑपोजिट देख रहे होंगे, इसको यही पर लिख लेते हैं। C एंड C doesn't sit immediate left of D। तो D के इमीडिएट लेफ्ट में C नहीं होगा। F doesn't face towards the center। तो F जो है वो बाहर देख रहा है, मतलब F आउट, E जो है वो इन देख रहा हो। ठीक है, ई अगर इन देख रहा है, यहां से देखो समझता, फेस सारे पता चलते जा रहे हैं। ई अगर इन देख रहा है तो सी आउट देखेगा। सी आउट देख रहा है, इसका मतलब है कि बी भी आउट देखेगा, और बी अगर आउट देख रहा है तो हम बना सकते हैं, राइट, हम बना सकते हैं कि बी अगर मतलब ई इनसाइड देख रहा है, बी बन जाएगा। ए और डी के बारे में हम सोच सकते हैं, या फिर आपको कुछ और अगर यहाँ पे सोचना है, जैसे सी आउट देखेगा, ये भी आउट ही है। ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ पे एक चीज मिलती है वो ये मिलती है कि आपको बी का फेस पता चल गया, ई का फेस पता चल गया, एफ और ई एक दूसरे से ऑपोजिट देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बट यहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो आ सकती है कुछ भी, बट ट्राई कर लेते हैं। चलो मैं आपको समझाता हूँ कि आप कैसे शुरू करोगे। ई अंदर देख रहा है, ई अंदर देख रहा है, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो, कहीं पे भी आप बना सकते थे ई को। ई के इमीडिएट राइट में बी है, ई के इमीडिएट राइट में बी है, ये बाहर देखेगा। ई के इमीडिएट राइट में बी है, ये बाहर देखेगा। ठीक है, ये वाली चीज आपने बना दी। सी और ई के बीच में 2 का गैप है, देखो 1 2 सी, 1 2 सी, कहीं से भी बना लेते हैं आप, सी वहीं पे मिलता है, और सी कहाँ देखेगा, आउटसाइड। तो ये हमारा आ गया सी। तो ये वाली कंडीशन हमने बना दी, और फेसिस इनके हमने बना लिए हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब यहाँ पे समझो आप कि सी और डी एक दूसरे के साथ में नहीं, मतलब डी के लेफ्ट में सी नहीं है, राइट में हो सकता है, डी के राइट में सी हो सकता है, बट लेफ्ट में नहीं हो सकता। ठीक है, वो बात भी मान ली। ए और सी के बीच में ये है गैप, ए और सी के बीच में 1% का गैप है। अब लेफ्ट में है राइट में वो बात की बात है, बट ये देखो पहले कि ए और सी के बीच में 1% आएगा, तो क्या मैं इधर ए बना सकता हूँ, कभी भी नहीं बना सकता। तो ए इधर आएगा,
ए के लेफ्ट में है, अब ए के लेफ्ट में करना है तो इसका मतलब है कि मुझे ए का फेस अंदर ही करना पड़ेगा, तभी वो लेफ्ट में जाके सी बनेगा। ए का यहाँ करना पड़ेगा और तभी वो सी वहां पर बन पाएगा। तो ये वाली बात भी बन गई। अब ए और डी साथ में नहीं हो सकते, अगर ए और डी भाई साथ नहीं हो सकते इसका मतलब डी यहाँ नहीं आएगा, डी यहाँ आ जाएगा। सेम सेम चीज बन रही है, राइट। ए बी सी डी ई, यहाँ पे एफ आ जाएगा और यहाँ पर भी एफ, दोनों चीजें सेम बनी। अब हमें ये बोला गया कि डी के लेफ्ट में सी नहीं है। अब डी के लेफ्ट में मतलब अगर मैं देखो इसका फेस बाहर बनाता हूँ, अगर हम इसका फेस बाहर बनाते तो डी के लेफ्ट में सी बन जाएगा, जो कि बात गलत। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डी का फेस जो होगा वो अंदर की साइड हो जाएगा, जिससे कि डी के राइट में सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ से सही हो जाएगी। तो ये वाली कंडीशन भी हमने बना ली। और एफ का फेस जो है वो ई से ऑपोजिट है, तो ई अंदर है तो एफ जो होगा वो बाहर होगा। तो ये वाला जो हमारा अरेंजमेंट रहेगा ये फाइनल अरेंजमेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आप इसके बेसिस पे यहाँ पर आंसर करने वाले हो। चलो, तो क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, आज सिर्फ एक रिवीजन काइंड ऑफ चल रहा है आपका, तो ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं देख के। हेल्प, आज ये वाला क्वेश्चन मैं करूंगा क्योंकि आपको काफी होमवर्क में दे चुका हूं मैं इस क्वेश्चन को। हेल्प ऑर्डर लिव बियॉन्ड, ठीक है, तो यहाँ पे हेल्प है और तो कहीं पे हेल्प है ही नहीं, चलो हटाओ। ऑर्डर ऑर्डर और ऑर्डर कहीं नहीं है। बियॉन्ड बियॉन्ड बियॉन्ड, तो बियॉन्ड हमारे पास तीन जगह पे है, तो हमारे पास तीन जगह पे इसका कोड भी होगा, बियॉन्ड बियॉन्ड और बियॉन्ड। तो तीन जगह पे जो सेम कोड होगा वो हम कर लेंगे। आर डी ई नहीं है, वाई एन डी वाई एन डी वाई एन डी, तो ये हो गया किसका, बियॉन्ड का कोड। ये हो गया हमारे पास बियॉन्ड का कोड। तो हम ऑर्डर का निकाल सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या है इस समय पे, आर डी ई, तो आर डी ई, ये हमारा कोड हो गया ऑर्डर का। ठीक है, डबल लाइन इधर डबल लाइन इधर कर दी। हेल्प और लिव बचता है, तो हेल्प और लिव, लिव लिव पहले में है और आखिरी में भी है, तो वीएलपी या पीएच के, तो वीएलपी, तो वीएलपी हमने क्या कर दिया, हेल्प का कोड है, और लिव को हम कह देते हैं पीएच के, तो लिव क्या हो गया, पीएच हो गया। लिव कहीं और भी है, नहीं कुछ गलत किया क्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, उल्टा कर दिया है कोड, वेट वेट वेट, लिव लिव है, हेल्प हेल्प नहीं है यहाँ पर, तो लिव का कोड होगा ये। तो हम लिव की बात करें तो लिव किसका हो जाएगा, वीएलपी का, और पीएचके किसका हो जाएगा, हेल्प का। तो ये इस तरीके से चलेगा। ठीक है, और हेल्प कहीं और है हमारे पास, हेल्प और कहीं नहीं है हमारे पास, राइट, कहीं पे भी नहीं। चलो, सेकंड लाइन में हमारे पास होल्ड है, लास्ट लाइन में हमारे पास होल्ड है, तो डीएचएल जो है वो कॉमन है, तो डीएचएल स्क्वायर में कर देते हैं, डीएचएल स्क्वायर में कर देते हैं, और होल्ड इसका कोड बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम इसका क्या है, कोड बना सकते हैं। तो इस तरीके से कंट्रोल का कोड ये हो जाएगा, ओ आप ऐसे करके डायरेक्ट बना लेना, फालतू क्या सिंबल्स भूलोगे। और लेवल एंड ड्रीम, तो लेवल आपको यहाँ से मिल जाएगा ईवीएल, लेवल का कोड हो जाएगा ईवीएल, ड्रीम का कोड हो जाएगा ये, लेवल का कोड आपको यहाँ से मिल गया ईवीएल जो भी है ये, और कंट्रोल और फोन का कोड आपको यहाँ से नहीं मिला, तो वो इधर और की कंडीशन में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप कोड्स भी ढूंढ सकते हो। तो डैश इज कोडेड एज डीएचएल, डीएचएल किसका कोड है, होल्ड का कोड है, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर फोन, फोन फोन के लिए क्या कोड है हमारे पास, दो कोड हो सकते हैं हमारे पास, एनपीई और या फिर ओआरटी। तो नहीं, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सी एंड डी। चलिए, हाउ मेनी अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स की बात चल रही है, हाउ मेनी अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। तो अल्फाबेट के बाद जस्ट क्या है, एक ऑड नंबर होना चाहिए। अल्फाबेट है, ऑड नंबर नहीं है, अल्फाबेट है, ऑड नंबर नहीं है, अल्फाबेट है, ऑड नंबर भी है, तो एक अल्फाबेट है, ऑड नंबर नहीं है, अल्फाबेट ऑड नहीं है, अल्फाबेट ऑड, यस, अल्फाबेट ऑड, यस, अल्फाबेट ऑड नहीं है, अल्फाबेट ऑड, अल्फाबेट ऑड, अल्फाबेट अल्फाबेट ऑड नहीं है। तो कितने बने, एक दो तीन चार पांच मिलते हैं हमें, तो ऑप्शन नंबर डी, 5 इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये देखो, अल्फाबेट होना चाहिए मतलब पहला लेटर होना चाहिए, लेटर के जस्ट बाद क्या एक ऑड नंबर होना चाहिए, लेटर के बाद एक ऑड नंबर नहीं है, लेटर के बाद ऑड नंबर नहीं है, लेटर के बाद ऑड नंबर है, लेटर के बाद ऑड नहीं है, लेटर के बाद ऑड नहीं है, लेटर के बाद लेटर ही नहीं है, लेटर के बाद ऑड है, यस, लेटर के बाद ऑड है, यस, लेटर के बाद ऑड नहीं है, लेटर के बाद ऑड है, लेटर के बाद ऑड है। तो यही हमारे पास क्या है, पांच कंडीशंस बन रही थी। ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स, यहाँ पर कर लेते हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवल। तो नंबर के जस्ट बाद क्या चाहिए हमें, वॉवल चाहिए। तो नंबर के जस्ट बाद वॉवल ढूंढते हैं, इसको पहले रब कर लेते हैं, नंबर के जस्ट बाद यहाँ पर वॉवल हम ढूंढते हैं। तो नंबर है, वॉवल है, नंबर है वॉवल नहीं है, नंबर वॉवल नहीं है, नंबर है वॉवल है,
नंबर है वॉवल है, आई, नंबर वॉवल नहीं है, नंबर है वॉवल है, एंड नंबर है एक वॉवल है। तो अपने पास कितने बनते हैं, ये भी 5 बन रहे हैं यहाँ पर, नंबर वॉवल नंबर वॉवल, नंबर वॉवल नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, नंबर वॉवल, नंबर वॉवल नहीं, नंबर के बाद वॉवल, नंबर के बाद वॉवल, तो ये भी हमारे पास 5 मिलते हैं, तो इसका भी आंसर कहाँ गया, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और तो कहीं नहीं है, नहीं है। चलो, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले जो भी नंबर्स आए हुए हैं उन सबका आप सम कर देंगे तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। व्हाट इज द सेवंथ एलिमेंट टू द राइट ऑफ एट्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, चलो सेवंथ एलिमेंट टू द राइट ऑफ एट्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट, आप इधर से एट्थ जाओगे फिर सेवंथ आओगे, तो पहले ही एलिमेंट जो होगा राइट से वही मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, मतलब 5 आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पे। देखो क्या बोला गया कि सेवंथ एलिमेंट, अच्छा हाँ, टू द राइट ऑफ द एट, अच्छा एट नंबर है, नंबर है नंबर है नंबर है, यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस हैं। देखो एट्थ नंबर लिखा है, मैं एलिमेंट लेके चल गया था, राइट, तो एट्थ नंबर हम राइट से देखेंगे और फिर उसके सातवां एलिमेंट देखेंगे। तो चलो एट्थ नंबर ढूंढा जाए, एट्थ नंबर देखा जाए पहले यहाँ पर, चलो एट्थ नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, एट्थ नंबर ये रहा। ठीक है, एट्थ नंबर ये आ गया, इसका क्या पूछा था भूल गया मैं, सेवेंथ एलिमेंट, इसके राइट में सेवेंथ एलिमेंट, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, तो यू आ रहा है हमारा, तो आंसर क्या यहाँ पर यू है, यस ऑप्शन नंबर ए, यू इज दी करेक्ट आंसर। 26 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, और 27 क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पर, स्लॉट्स। सो ऑल स्पैरो इज बर्ड, ऑल हैन आर बर्ड, देखो ऑल हैन आर बर्ड, इसका मतलब हैन जो है पूरा का पूरा बर्ड के अंदर होगा, बट स्पैरो उसका कोई लेना देना नहीं होगा। नो स्पैरो इज हॉक, इसको पूरा लिख लेना, क्योंकि हैन और हॉक अलग अलग है। ऑल हैन आर पेट, तो ऑल हैन आर पेट कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ऑल हैन जो है वो पेट के अंदर है, बट ऑल पेट आर बी से क्या था हमारा बर्ड, उसके अंदर नहीं रख सकते आप, जो आपको कंडीशन पहले भी मैं समझा चुका हूँ। सम बर्ड आर पेट, सम बर्ड आर पेट, यस इट इज ट्रू, क्योंकि ये जो हैन वाला पोर्शन है और जो पेट वाला पोर्शन है वो कॉमन बन रहा है वहां बर्ड के साथ, तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा सम दिख रहा है हमें। नो हॉक इज पेट, कोई भी हॉक जो है वो पेट नहीं है हमें। हॉक और एस से क्या है अपना स्पैरो, इनके बारे में पता है, पेट और हॉक के बारे में कुछ भी नहीं पता डायरेक्ट, तो इसको हम गलत बोलते हैं। ठीक है, सम बर्ड कैन बी हॉक, सम बर्ड कैन बी हॉक, यस इट इज अ पॉसिबिलिटी, बर्ड का कुछ हिस्सा हॉक में हो सकता है, इवन पूरा का पूरा हॉक, मतलब ऑल हॉक कैन बी बर्ड इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, बट ऑल बर्ड कैन नेवर बी हॉक, ये बात होगी। ऑल बर्ड कैन बी हॉक, ऑल बर्ड कैन नेवर बी हॉक, नो, सारा का सारा बर्ड अगर हॉक में चला जाएगा तो ऐसे जो स्पैरो है हमारा वो भी चला जाएगा, बट स्पैरो और हॉक के बीच में नो का रिलेशन है, तो अगर पूरा का पूरा बर्ड हॉक के अंदर जाएगा तो हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, तो उसकी वजह से हम उसको नहीं बना सकते। तो हमारा पहला सही था और तीसरा सही है, तो फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। चलो 28 क्वेश्चन देखते हैं। नो जंक इज हेल्दी, कोई भी जंक हेल्दी नहीं है, ठीक है, बट चाइनीज लोग तो यही खाते हैं। सम हेल्दी इज बेटर, सम हेल्दी इज बेटर, ओनली अ फ्यू बेटर इज गुड, ओनली अ फ्यू बेटर इज गुड, तो कुछ बेटर का पार्ट गुड नहीं भी है, ये भी हमें पता चला। सो कंक्लूजन है सम हेल्थी कैन बी गुड, सम हेल्थी कैन बी गुड, यस इट इज अ पॉसिबिलिटी, कैन बी मींस पॉसिबिलिटी। सम बेटर इज नॉट जंक, सम बेटर इज नॉट जंक, यस इट इज ट्रू। देखो बेटर का जो ये वाला पोर्शन है जो हेल्दी का भी पार्ट है, अब हेल्दी कभी भी जंक नहीं हो सकता, तो बेटर का वो वाला पोर्शन जो हेल्दी के साथ है वो भी कभी जंक नहीं हो पाएगा, तो इसलिए दोनों बातें क्या हो जाएंगी सही। सो ऑप्शन नंबर 2 बी, बोथ 1 एंड 2 फॉलोज। चलिए, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स, अगेन मीनिंगफुल वर्ड आपको एग्जाम में भी मिल ही जाएगा ये मीनिंगफुल वर्ड। ए मतलब सेकंड था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स आर, सेवेंथ आई, 8 9 10 11 12 ओ एंड एन, ये क्या है, 4 लेटर वर्ड्स, हाउ मेनी मीनिंगफुल 4 लेटर वर्ड्स, मतलब इससे भी आपको चार चार बनाने हैं, पता नहीं क्या बनते होंगे, तो आप लोग कमेंट करके बता देना इसका आंसर तो कि कितने बन रहे हैं। इफ इट इज पॉसिबल, नहीं पॉसिबल नहीं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो कमेंट्स कर देना आप लोग उसके आंसर अगर आपको समझ में आता है। व्हाट इज अ सुटेबल साइन दैट शुड बी प्लेस्ड सो दैट ए इज ग्रेटर देन डी, अब देखो ये पहली बार आप कर रहे होगे, ए इज ग्रेटर देन डी,
एंड एफ इज ग्रेटर देन सी, ये दोनों बातें हमें सही करनी है, बस एक क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा साइन रखें उससे। अब ए को अगर डी से बड़ा बनाना है तो देखो हमारे पास इतनी सी बात है यहाँ पे कि बी है, सी है और यहाँ पे कुछ है और डी है। मैं यहाँ पे इक्वल टू रख सकता हूँ अगर मुझे ए इज ग्रेटर देन डी बनाना। मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन रख सकता हूँ। मैं यहाँ पर ये इन तीन साइन के अलावा कोई और साइन मैं नहीं रख सकता अगर मुझे ये बात सही करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी तो एलिमिनेट हो जाता है, वो कभी नहीं बन सकता। अब आगे बनाना है एफ इज ग्रेटर देन सी। अब भाई एफ इज ग्रेटर देन सी बनाना है तो देखो ये है सी, ये डी, ये ई और ये एफ। अब एफ को सी से बड़ा बनाना है तो अब यहाँ पे दो साइन आ सकते हैं, या तो इक्वल टू आ सकता है या फिर ये वाला आ सकता है। अब भाई आप सोच लो कि अगर आप ये वाला साइन रखते हो तो ये वाली बात नहीं बन सकती, और अगर ये वाला साइन रखते हो तो दोनों में इक्वल की बात हो सकती है। तो ये वाला साइन एलिमिनेट हो जाता है यहाँ से, और यहाँ से ये वाला साइन, क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी आ गया तो दूसरी बात है एफ इज ग्रेटर देन सी वो हमारी कभी भी नहीं बन सकती। तो हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर बी इज इक्वल टू का साइन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाते हो तो ए इज ग्रेटर देन डी बन जाएगा और एफ इज ग्रेटर देन सी बन जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कोई और साइन लगा दिया तो सी और एफ के बीच की बात गड़बड़ हो जाएगी, और अगर आपने एफ की साइड फेस कर दिया तो ए और डी के बीच की बात गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या बनाना है, सच दैट डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू, टी इज ग्रेटर देन वी हमें यहाँ पर बनाना है। अब ये कैसे बनेगा वो सोचते हैं। अगर बनाना है तो भाई देखो सारे साइंस जो है वो टी की साइड के होने चाहिए, तो इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं दूसरे वाले को लूं तो यहाँ पर कुछ ऐसा है, देखो यू डब्ल्यू और ये वी। अगर ये वाला साइन आ रहा है मतलब ग्रेटर वाला साइन ही नहीं आ रहा है तो इट मीन्स कि उसकी प्रायोरिटी भी हम नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपने ये वाला साइन लिया होता, देखो जैसे अगर आपने ये किया होता तो इसमें एक बार अगर ग्रैंड पेरेंट्स वाला साइन या जो प्रायोरिटी साइन है, फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको हम देते हैं, अगर वो साइन आ चुका है तो इट मीन्स कि वो बात गलत हो जाएगी और मतलब प्रायोरिटी वाली पे बात चली जाएगी। तो इसमें क्या बन जाएगा, टी इज ग्रेटर देन वी। लेकिन हमसे क्या पूछा है, टी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, तो इसका मतलब है कि ए ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा हमारे लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आपको वो करना होता है। यहाँ पर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, काफी इजी सी चीज है, तो ये भी आप कमेंट करके बताना कि आपके आंसर्स क्या हैं। ठीक है, और ये एक लास्ट का इनइक्वालिटी बचता है, इनइक्वालिटी कर लेते हैं। एस से आपको डी जाना है तो एस से आप डी कैसे जा सकते हो, तो एस और डी के बीच में क्या कॉमन बनेगा, हमारे पास पी बन रहा है। एस से आप पी जाओगे इज इक्वल है तो इज इक्वल का इज इक्वल ही रहेगा। फिर आप पी से डी जाओगे तो आप सीधे जा रहे हो तो आपके पास ये साइन बनेगा और इन दोनों में इसकी प्रायोरिटी होती है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, चलिए एम से सी जाना है, एम से सी के लिए भी हमारे पास पी ही बचता है, तो पहले हम एम से पी जाएंगे तो ये दो साइन मिलते हैं। फिर पी से हम सी जाएंगे, पी से सी जाएंगे हम उल्टे, साइन उल्टा हो जाएगा तो ये बात तो वैसे ही गलत हो जाएगी। साइन उल्टे पुल्टे हो जाएंगे तो बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डी और जेड के बीच में बात देखते हैं। डी और जेड के बीच में कुछ बात बन रही है क्या। डी से हम जेड जाएंगे तो डी से पहले हम पी जाएंगे, डी से पी हम उल्टे जा रहे हैं तो ये वाला साइन कर देंगे, और हम जेड से कहाँ जा रहे हैं, हम डी से कहाँ गए, हम डी से जेड जाना था तो डी से हम पहले पी गए, फिर पी से हम जेड जाएंगे, पी से जेड भी हम उल्टे जा रहे हैं तो साइन उल्टा कर देंगे। दोनों में प्रायोरिटी इसकी, क्या ये वाला साइन बना है, यस बना हुआ है। सो ओनली कंक्लूजन पी इज ट्रू। तो इस तरीके से हम सॉरी इनइक्वालिटी को जो है वो खत्म करें। तो आज बच्चों हमारे यहाँ पे 10 क्लासेस खत्म हो चुकी है, 10 कदम सीरीज यहाँ पर एंड होती है। अगली सीरीज आप किस पे चाहते हैं, मतलब किस से रिलेटेड अगली सीरीज बनाई जाए, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ये सीरीज से आपको कुछ सीखने के लिए मिला या नहीं मिला वो भी एक बार आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अपनी राय आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली सीरीज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।